कृष्णा राधे राधे। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और गुरुवार का दिन है। तो अब आपने सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। उससे पहले मैं राघव चौधरी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप अपना प्यार और विश्वास और सहयोग हमेशा इसी तरह बनवाए रखना। आप जो कमेंट करते हैं इतने प्यारे प्यारे होते हैं, उन्हें पढ़कर बहुत ही खुशी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप हमेशा यूं ही इसी परिवार के सदस्य बनकर रहना और हमारा परिवार फले फूले, इसके लिए हर संभव प्रयास करना। आज से जो भी कमेंट आप करोगे उसे अगली कथा में नाम के साथ बताया जाएगा, इसीलिए आप अपना नाम भी ज़रूर लिखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश भगवान की जय हो। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो अवश्य लिखना। एक बार गणेश जी बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत बहुत ही हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मूसक पर सवार होकर चले जा रहे थे। जैसे ही वो गेहूं के खेत में से जाने लगे तो उन्होंने एक गेहूं की बाल तोड़ ली, लेकिन उसे तोड़ते ही गणेश जी को पछतावा होने लगा कि उन्होंने चोरी कर ली, और चोरी करना पाप है। चोरी का दोष मेरे माथे लग गया है, अब वे इस कलंक को कैसे दूर करें। फिर गणेश जी ने देखा कि वे गेहूं के 12 दाने थे, तो वो गेहूं के खेत के मालिक की खोज करने लगे और ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए। वह एक सेठ जी का खेत था। तो गणेश जी वहां जाकर सेठ जी से कहने लगे कि सेठ जी, मुझे काम पर रख लो। तो सेठ जी को उस समय एक बालक की ज़रूरत थी, तो उन्होंने गणेश जी को काम पर रख लिया। अब तो गणेश जी रोजाना सुबह से लेकर शाम तक सेठ जी के काम में हाथ बटाने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन गणेश जी ने देखा कि सेठानी राख से हाथ धो रही है, तो गणेश जी ने भागकर सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने जाके सेठ जी से शिकायत कर दी कि आपने ऐसा कैसा लड़का काम पर रखा है जिसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया। तो सेठ जी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और गणेश जी को पुकारा। तो गणेश जी आवाज़ सुनकर दौड़कर सेठ जी के पास आए और पूछने लगे, तो सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी कहने लगे कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, मैंने हाथ नहीं पकड़ा, मैंने तो बस यही कहा था कि राख से हाथ मत धो। अगर हम राख से हाथ धोते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी हमें से नाराज होकर चली जाती है, और मिट्टी से हाथ धोते हैं तो लक्ष्मी लौट कर आ जाती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश जी बात तो ठीक कर रहा है। तो सेठ जी ने गणेश जी को कुछ भी नहीं कहा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठ जी बोले, एक गणेश जी, मुझे तो घर पर बहुत ज़्यादा काम है, तुम ऐसा करो, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लेके आओ। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। तो सेठ जी की आज्ञा मानकर सेठानी को कुंभ के मेले में लेकर चले गए। वहां जाकर गणेश जी ने देखा कि सेठानी तो किनारे पर बैठकर नहा रही थी, धीरे धीरे पानी डाल रही थी। तो गणेश जी से रहा नहीं गया। गणेश जी ने जाकर उनका हाथ पकड़ा और पानी में आगे ले गए। सेठानी तो डर गई और कहने लगी कि गणेशिया, तुम ये क्या कर रहे हो। तो लेकिन गणेश जी ने तो सेठानी की
एक नहीं सुनी और आगे जाकर गहरे पानी में डुबकी लगाकर घर के लिए आ गए। तो घर आकर सेठानी ने गुस्से में आकर सेठ से कहा कि गणेश ने आज तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी। इतने सारे लोग थे, उनके बीच में मुझे घसीट कर मुझे आगे पानी में ले गया और वहाँ डुबकी लगाकर बाहर ले आया। तब सेठ जी ने कहा कि गणेश जी तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, सेठानी तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी, इसीलिए मैं इन्हें आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर लाया हूँ। ऐसा करने से इन्हें अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने सेठानी से कहा कि कोई बात नहीं है, गणेश जी तो समझदारी का काम किया करते हैं। तुमने यूं ही गणेश से नाराज हो गई हो। कुछ दिनों के बाद में घर में पूजा पाठ रखी गई। तो जिस समय हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो गणेश जी जैसे ही सेठानी को बुलाने को गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने तो काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी गणेश जी का ये व्यवहार देखकर नाराज हो गई और सो गई। हवन शुरू होने वाला था और सेठ जी सेठानी की राह देख रहे थे और सोचने लगे कि बहुत देर हो गई, क्या बात है, गणेश जी ने जाकर बोला है या नहीं। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी वहाँ से खड़े हो गए और सेठानी को बुलाने के लिए अंदर चले गए। अंदर जाकर देखते हैं कि सेठानी तो नाराज होकर सोई हुई है। तो सेठ जी ने पूछा कि क्या बात है, हवन हो रहा है, क्या तुम हवन में नहीं आओगी? मैंने गणेश को भेजा था। तो सेठानी कहने लगी कि गणेश ने तो मेरी चुंदरी फाड़ दी और अब मैं हवन में नहीं बैठूंगी। तो सेठ जी ने इस बात को सुना तो बहुत ही गुस्सा आया और कहा कि तुमने सेठानी की चुंदड़ी फाड़ क्यों दी? ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहना जाता, यह अपशगुन होता है, इसीलिए मैंने तो सेठानी को केवल लाल चुनरी ओढ़कर चलने को कहा था। वह काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी तो फिर सोचने लगे कि गणेश जी हैं तो समझदार, तो उन्होंने गणेश जी को कुछ भी नहीं कहा। ऐसा करते करते कई दिन बाद सेठ जी ने घर पर गणेश जी की पूजा रखवाई। तो पंडित जी आए और पूजा करने लगे तो वह बोले कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाया ही नहीं और भूल गया हूँ, अब क्या करेंगे? तो गणेश जी बोले कि मेरे को मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और बोले कि अब तक तो सब ठीक था, जो भी तुम सेठानी के साथ मजाक करते थे, आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरे से भी मजाक करने लगे। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते हुए गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और पूजा पाठ शुरू हो गई। सारी पूजा पाठ होते ही गणेश जी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बहुत ही धोखा हुआ और वो कहने लगे कि हमारे पास 12 साल से गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे न जाने कौन कौन से काम करवाए थे, हमें तो इसका दोष लगेगा। यह सोच सोचकर सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी हो रहे थे। तो उसी रात गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, मैंने आपके खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे,
मैं तो उसी दोष को उतारने के लिए आपके घर काम करने को रुका था, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर भगवान गणेश जी सेठ जी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर सेठ और सेठानी ने देखा कि उनके घर में तो करोड़ों की माया हो गई, घर में धन ही धन के भंडार भर गए और फिर गणेश जी की कृपा से सेठ और सेठानी पुत्रवान हो गए। जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ लोक को गए। हे गणेश जी भगवान, वह जैसा आपने सेठ और सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को व उनके सारे परिवार को देना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अगला कहानी सुनेंगे माघ महात्म्य में। विष्णु भगवान की जय हो। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि देवदूत के वचन सुनकर विकंडल श्रद्धा से गदगद हो उठे। उसने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मेरी अज्ञानता का अंधकार का नाश कर दिया है। अब कृपा मुझे मेरे बड़े भाई की नरक से मुक्ति का उपाय बतलाइए। तब विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्वेश्वर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक के घोर कष्टों से मुक्ति पा सकता है। विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के पुण्य को दान देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का हाल बताइए। तब विष्णु देवदूतों ने कहा, हे वैश्वेश्वर, मैं तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूँ। हे वैश्वेश्वर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम में पुण्य अपने बड़े भाई को नरक से मुक्ति का उपाय बताए। तब विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्वेश्वर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक के घोर कष्टों से मुक्ति पा सकता है। तब विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के पुण्यों का दान देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का हाल बताइए। तब विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्वेश्वर, मैं तुम्हें तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूँ। हे वैश्वेश्वर, 8वें जन्म में तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। तुम ज्ञानी, ध्यान व तपस्वी व अनन्य विष्णु भक्त थे। तुम सदैव माघ मास के व्रत तथा स्नान विधि पूर्वक करते थे। उसी प्रदेश में मधुवन में महर्षि साकिल भी निवास करते थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी, धार्मिक व पतिव्रता स्त्री थी। रेवती भी सती साध्वी व धार्मिक पतिव्रता स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि के 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिष्मान अग्निहोमी थे। वे धार्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत किया करते थे। महर्षि के शेष 4 पुत्र निर्मोही, जीतमाय, ध्यानकाम तथा गुणती, विरक्त तथा पूर्ण सन्यासी थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वायु, शीत, उष्णता इत्यादि को वश में कर रखा था। एक दिवस मध्यकाल में चारों योगी जन तुम्हारे द्वार के निकट से गुजरे। तुमने उन्हें देखा और आग्रह किया और आग्रह पूर्वक अपने घर ले आए। वे महीना माघ का था। तुमने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इन साधुओं की यथा योग्य सेवा की। चारों ऋषि तुम्हारी भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। तब विष्णुदूत के अपने 8वें जन्म का वर्णन सुनकर वैश्य पुत्र कृत हो उठा। उसने अपने 8वें जन्म के तमाम संचित पुण्यों का तत्काल अपने ज्येष्ठ भ्राता को अर्पण कर दिया। उसी समय ज्येष्ठ भ्राता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई। उस स्थान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा देवदूतों ने आत्मन प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों को स्वर्गारोपण प्रदान किया।
अतः हे राजन, जो भी श्रद्धा पूर्वक माघ मास के व्रत पूजन तथा महात्म्य का पाठ पठन करेगा वह निस्संदेह निष्पाप होगा, सहस्त्रों को दान के पुण्य फल को प्राप्त करेगा तथा विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब अगली कहानी सुनेंगे विष्णु भगवान की। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी को चाहिए, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसा और कोई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लेपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रुको, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी तो सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उस समय नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्या
क्यों गई थी? तो रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, फिर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब हम भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो मुझे फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। इसीलिए हमें ये सब करना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी ने ऐसा ही किया। रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति देव के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों व प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो।
ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उनकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां से दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर लिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में
3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भैया की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भैया के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, अब कोई बात नहीं है, जब बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चल के क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीना में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बहुत ही खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हैं। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।